वो दिन में दर्द नहीं रहता है, सुबह ही रहता है। पकड़ो ना, जब है तब चेक कर। अभी जो है उसको पूछा जा रहा है ना। या। आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया पढ़ने में। है ये। यही तो, आगे का पीछे, पीछे का गवाही हिसाब से मूड बन गया है ना। अगर आदमी उल्टा चीज देखे सही दिखेगा, फ्लो कुछ ऐसा है। वही तो सही दिखता है ना। तो ठीक है, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय हाँ 11 से लेके 27 तक, है ना। इसको फास्ट आज पढ़ दो, फास्ट समझाऊंगा। 11 से 27 ना। हाँ। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने पहले लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करूं। ओके, प्रियो, आज के वचन को ध्यान से सुनेंगे। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, है ना। जिनको भी आवाज आ रही है कमेंट कर सकते हैं, है ना। जिनको भी आवाज आ रही है, अब सीधा मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए प्रियो, ये है ना, ये घटना, अब 10 मोहरों का एक घटना है। इस 10 मोहर को 3 लोगों को तो जिम्मेदारी दिया। एक मालिक का दृष्टांत है ना, जिसने अपने 3 खास लोगों को एक जिम्मेदारी सौंपा, और जिनको जिम्मेदारी सौंप के बाहर चला गया। इसके बारे में आज हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर आप आशीष चाहते हो तो आना जाना मत कीजिए। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप समझ जाओ, आपको जो मिलेगा वो भी आप संभाल नहीं पाओगे, या तो नहीं मिलेगा, यदि गलती से मिल गया तो भी वो आपका नहीं रहेगा। अगर आप सिस्टम को नहीं समझे, तरीके को ना समझे तो। इसलिए हमारा काम है कि आपको समझाना। अब इतना बताने के बाद अगर आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो आपका प्रॉब्लम है। तो मैं फटाफट पढ़ रहा हूं। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। अब ये समझते थे कि परमेश्वर का प्रकट होने वाला है। तो क्या आगे बढ़ते हैं, और उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी, और उसे कहा, मेरे आने तक लेन देन करना है। देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि बाहर जा रहा है, कह रहा है कि अपने 10 क्या अपने दासों को बुलाया, है ना,
अपने दसों को बुलाए और 10 मोहरें दी और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। उनका मालिक कहीं बाहर जा रहा है और कह रहे कि मेरे आने तक जो मैं दिया हूं काम, वो काम को करो। प्रभु कहते हैं कि आप उसको जो दिया है उसमें विश्वास योग्य रहो। मैं थोड़ा इधर उधर का थोड़ा बताऊंगा। अगर सिस्टमेटिक चलूंगा तो समझ रहे हो कि आप 17 पद को कवर करना बहुत लेट लग जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा इधर उधर करके मैं आप लोग को समझाऊंगा। बीते दिनों भी आप लोगों ने सुना होगा, ओके, कि इस मेन पॉइंटों को हम जोड़ देंगे कि तो कह रहा है कि एक धनी और दूर देश को चला और ताकि राजपद पाकर लौट आए। राजपद पाके लौट आए और उसने अपने चेलों को, अपने दासों को, है ना, कि लेन देन करने के लिए जिम्मेदारी दिया। लेन देन को समझो, जो दिया गया उसको बढ़ाने के लिए। यदि आपको चंदाई मिला है, आप संभालिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। आप क्या करते हैं, गवा बैठते हैं। कुछ अच्छा आपके खुशखबरी आया है, आप लापरवाही करो, कल वही खुशखबरी बुरी खबर बन जाएगा। वही तो होता है। एक कहावत है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। यही है, ये लाइन आप वन वे में जा रहे हैं। अगर वन वे में जा रहे हैं तो आपका ध्यान सही होना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटका, आप कभी भी नुकसान हो सकता है। आज आशीष मिला है, जरूरी नहीं कि कल आपको आशीष मिलेगा। अगर आपका नजर सही नहीं, आपका फोकस सही नहीं है, तो आशीष को देख के खुश मत होइए। मिला हुआ चीज ही चला जाता है। दुष्ट आत्मा निकला है, बोल खुश हो रहे हो, आज कल आ गया क्या करोगे? वो आएगा आपकी लापरवाही को देख के। इसलिए प्रियो, जो दिया गया है उसको बढ़ाइए, घटाइए मत। विश्वास को आप लोग घटा देते हैं, जिसकी वजह से आसान चीज भी कठिन लगने लगता है। आप जो चीज को आसानी से पकड़ते हो, आप विश्वास घटा दोगे, बहुत कठिन लगने लगेगा। समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। आसान चीज कठिन कब होता है? जब आपका विश्वास डाउन होगा। बढ़ते क्रम में हो सब आसान आसान, जैसे एक लापरवाही सब खोना चालू कर दे, इसको आपका विश्वास डाउन होगा। जब तक आप युद्ध जीतते हो ना, आपका विश्वास बढ़ेगा। युद्ध हारना चालू कर दो, फिर आप देखो आपका विश्वास क्या है। बड़ा मुश्किल लगेगा, मन भी करेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं, सामने वाले का मीटिंग बंद कब होता है? एक व्यक्ति लगातार कोई मीटिंग नहीं छोड़ा कब? जब वो हारना चालू कर देता है ना, उसके बाद उसका मीटिंग कम हो जाता है। याद रखना, रिसीव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, सवाल का जवाब आना मुश्किल हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूरी बनाना चालू करेगा। ये चीज है। जब कुछ भी चीज हासिल नहीं कर रहे, क्यों बैठोगे? यही होता है लोगों का मन। ये चीज क्यों आता है? खुद के लापरवाही से। अगर ये चीज को आप पहचान लीजिए कि ये बुरा दौर कब आता है, कैसे आता है, आप सतर्क रहोगे। ये दिन मत आने दीजिए मेहरबानी करके। आप लोग जीत रहे तो जीतते जाइए। हार देखने के बाद में जीत पाना इतना आसान नहीं है प्रियो, है ना। आप आशीष पा रहे, लेकिन उस बीच में आपको एक बुरी खबर मिल जाए। अगर प्रभु की ओर से मिला है, अच्छी बात है, बढ़ जाएगा। लेकिन आपने इनवाइट किया है, ये बहुत बेकार है। आपकी लापरवाही से अगर कुछ बुरा हुआ है, आप डाउन में जाओगे। प्रभु, आप बढ़ रहे हो प्रभु की ओर से, और जाओगे, पास करने का है। इसलिए याद रखिए कि क्या होगा क्या नहीं। अगर आपने जिम्मेदारी को नहीं समझा, जिम्मेदारी को नहीं संभाला, तो ये खतरा आ सकता है। बस इतना आप ध्यान दीजिए। जो लोग आशीष पा रहे हैं, अपने आशीष को संभाल के रखिए। अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो बड़ा मुश्किल है। संदीप भाई, आपसे बार बार मैं समझाना चाहता हूं, पुराने हो आप, बस आप टेंशन में आ जाते, जो आए वो भी चला जाता है आपके हाथ से, है ना। डबल माइंड मत रखना। अगर आप डबल माइंड रखोगे, जो मिल रहा है वो भी वापस चला जाएगा, फिर क्या कर लोगे? खुशखबरी को बुरी खबर बनने मत दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके साथ लगा हुआ ये सब चीज, आज आप खुश होते कल रोते हो, ऐसा आपका सोचिए, आपको नुकसान पहुंचाएगा। बस अपने आप को ध्यान दीजिए, बने रहिए नेगेटिव, अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, आप पाओगे आप ही, है ना। अगर आप ध्यान को भटक दिए तो मुश्किल है। ओके, 12 पद मैंने आपको समझाया
कि अपने उन दासों को जिम्मेदारी दे दिया मालिक, है ना। प्रभु भी आपको जिम्मेदारी दे चुका है, चाहे चंगाई का, चाहे विश्वास का, चाहे कुछ भी चीजों का, बस आपका जिम्मेदारी इसको बरकरार रखना। एक आशीष को लेकर चुप मत बैठिए। उम्र के साथ साथ, समय के साथ आशीषों का जरूरत पड़ता है, ज्यादा आशीष। आपको खाली नौकरी का आशीष मिल गया काम जिंदगी चल जाएगा? नहीं चलेगा, और भी आशीष चाहिए ना। सैलरी बढ़ने का, ये चीज होने का, ये सब चीज, दुनिया भर का प्रमोशन, हर चीज समय के साथ आशीष की जरूरत पड़ता है। इसलिए ध्यान दीजिए। और परंतु उसके नगर के रहने वाले उसे बैर रखते थे, उसके पीछे दूतों को द्वारा काला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। अब इस पॉइंट में बोल रहा है कि नगर वाले चिढ़ गए, ये हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति हम पर राज करे। हर व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, तरक्की व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। हम क्या करते हैं, आप आशीषित होते हो, आप क्या करोगे, 6 लोगों को नहीं, आप बुरा बोलने वाले को बांट लेते हो। जो आपका नुकसान चाहता है, बुराई करो, उसको सुनने का काम मत कीजिए। अगर आप बुराई सुनोगे तो आपका विश्वास डाउन होगा। अगर अपना फेथ को डाउन करना चाहते हैं तो नेगेटिव न्यूज सुनिए। आपको क्या बोल रहे, ये बोल रहे हो, वो सुनोगे आप अच्छे पढ़ रहे हो, कोई व्यक्ति बोल दे ये बेकार आदमी, मैं क्या बेकार हूं, साबित करने चल देना, हो गया ना आपका काम। लोगों को बेकार लगता है, लगने दो, लेकिन अपना फोकस मत खोना। लोगों का काम जलना है, जलने दो, आप मत जलिए। अब ये लोग इतना इसको अधिकार मिल गया, ये हो गया, ये बड़ा आदमी बन रहा है, लोग है ना इसे जलने लग रहे हैं, डर रख रहे हैं, ये कैसा, ये हो। जलने वाले को जलने दो। अगर आप भी जलोगे तो आप क्या मिलेगा? फिर आप बताइए, किसी से आप नफरत करके क्या आप बहुत आशीष बन सकते हो क्या? किसी से चिड़ के क्या आपने कौन सा आशीष पाया है? बताओ ना। कोई है व्यक्ति जो सामने वाले के तरीके से जल के आशीष पाया? ऐसा कोई व्यक्ति है तो कमेंट कर सकते हैं। फलाना व्यक्ति से जल के आपने चंगाई पाया, फलाना व्यक्ति से जल के आपने आशीष पाया, तरक्की पाया, हर चीज में अच्छा हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? सामने वाले के तरीके से जल के, जैसे आप जल रहे हो, उसने गाड़ी खरीदा, आप जल गए, आपके पास भी गाड़ी आ गया, समझ जाओ। ऐसा कोई है? किसी को फायदा मिला है? ऐसा नहीं मिला है ना। तो चलिए मत, जिनको मिला करो, क्या बोलूं, जिनको फायदा मिल चुका उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता ना। जिनको फायदा नहीं मिला है उनको बोलूंगा मैं। तो ये सब फालतू चीज मत कीजिए। भोंकने वाले भोंकने दो, अपना फोकस मत खोना। आप लोग गलती कर देते हैं कि अपना फोकस खो देते हो, अपने मंजिल का पता भूल जाते हो। आपका मंजिल क्या? यीशु मसीह। अपने मंजिल का पता भूल जाओगे, कभी पहुंचोगे अपने टारगेट पे? आप प्रभु से क्या चाहते हो कभी मिलेगा? आप कभी अपने मंजिल का पता को मत भूलिए। आप लोग मंजिल का पता भूल जाते हो, इसलिए तो कुछ नहीं मिलता है। याद है कि आपके मंजिल का पता, आपके ताले का चाबी यीशु मसीह है। तो उसके फोकस कीजिए, बाकी चीज को गोली मारिए, कोई मतलब नहीं है। जलने वाले को जलने दो, नफरत करने वाले करने दो। कौन नफरत कर, सुनने मत जाओ, ऑटोमेटिक भड़क जाओगे। फलाना गाली दे रहा, देने दे, सुनने मत जाओ, क्या क्या बका था। यही करते हैं लोग। बाजू वाला बता रहा है कि उसने तेरे को गाली दिया, ओके कोई बात नहीं, क्या क्या गाली दिया थोड़ा सुना, ऐसा करोगे तो हो जाएगा ना। ऐसा इंटरेस्ट मत लीजिए। कोई आपका बुरे करने तो मेरे को ध्यान नहीं देगा, बैठ के कहानी सुनोगे ना तो बुरा लगना चालू हो जाएगा। अच्छा बातों को सुनो जिससे आपको नुकसान होता है, गुस्सा आता है, जलन आता है ना, ऐसा चीज मत लीजिए जो आपको मंजिल से रोकेगा, जो आपको आशीष पाने से रोकेगा। खुशखबरी कानों से सुनिए, बेकार चीज, नफरत, जलन, है ना, बदला, ये सब चीजों का चीज आता है तो कान बंद कर लीजिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं। आप सब समझदार हो। एक बार कोई व्यक्ति दुश्मनी चालू करता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना। ये फालतू चीजों में ध्यान मत लगाइए, कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, इससे आशीष नहीं है। आपको क्या फायदा है, इसको पकड़िए। हर जगह फायदा ढूंढिए, नुकसान जगह पर सुनने का काम मत कीजिए। आपको प्रभु ब्लेस देगा, ये चीज को पकड़िए। 15 में हम देखते हैं, जब राजपथ लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्होंने
रोकड़ा दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि इन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। अब वापस आया राजपद को पाके, है ना, बड़ा पद को पाके, राज का पद पाके वापस आया। इसका पद को देखे आजू बाजू वाले चिढ़ गए। अब इनको जो जिम्मेदारी दिया था, अब उनको बुलाया कि मैंने तुमको जो रोकड़ा दिया तो उसके क्या क्या किए, क्या क्या किए, जो तुमको दिया गया था उससे क्या क्या किए, लेन देन से क्या क्या कमाया, क्या क्या किए। सवाल तो करेगा प्रियो, आपको प्रभु चंगाई दिया तो प्रभु आपसे सवाल तो करेगा, मैंने तुमको चंगा किया लेकिन तुमने बदले में क्या किया, किसी गवाही बांटा कि कितने लोग मेरे बारे में बताया, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये सब सवाल नहीं करेगा। मेरे को बताइए प्रियो कि अगर प्रभु आपको चंगाई देगा, क्या आप हिसाब रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरे को बता दीजिए। क्या आपसे हिसाब रखेगा कि नहीं, मैंने इसको चंगा दी, इससे क्या किया, इतना सवाल बनता है कि नहीं है। प्रभु आपको चंगा दे देगा और हिसाब भी नहीं रखेगा क्या। ये जो कोई उदाहरण जो बता रहा है ना, वो अधिकारी कोई मालिक वो नहीं, खुद अपने आप को लेके चल रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। क्या वो आपको हिसाब नहीं लेगा, आपको जॉब लगा दिया, आपका हर काम बना दिया, इतना सब हिसाब नहीं रखेगा क्या परमेश्वर है कि मैंने इसको ये दी, इसने क्या किया, क्या वो रखेगा कि नहीं। आप ऐसा सोचते कुछ नहीं होगा, ये वो कर प्रभु को बेवकूफ बना तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा जवाब दे दीजिए, प्रभु आपको चंगा करने के लिए ये बोल क्या कहेगा कि नहीं, मैं दिया हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे चंगाई को, क्या इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये गवाही को बांट रहे हैं, क्या इसको भूल गए हैं। हिसाब रखे, इसलिए जो भी चंगाई पाते, जो भी आशीष पाते, प्रभु को भूले नहीं, उसकी उपकार को ना भूले, याद रखें कि उसने किया वो हिसाब रखेगा। जब वो हिसाब रखेगा तो ठीक नहीं, अगले बार आओगे तो काम नहीं बनेगा, याद रखना। अगर आपने प्रभु को धोखा दिया तो धोखा खाने के लिए तैयार रहिए, इतना है। आप लोग अगर धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, इसलिए प्रियो विश्वास योग्यता दिखाइए। प्रभु सब जानता है, सब करता है, अगर आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। इसने अपने लोगों को, है ना, अपने वर्कर जो कुछ लोग है उसके साथ, उनको जो जिम्मेदारी दिया, इसने क्या क्या किया, इतने पैसे को इतना रोका रखो, हिसाब रख रहा है, तो वो आपसे भी हिसाब रखेगा। मैंने इसको लकवे बीमारी से चंगा किया, लकवे बीमारी से ठीक होने के बाद इसने क्या किया। जब ये बेरोजगार था, इतना घूमता था, कहीं काम नहीं बनता, मैंने इसको रोजगार दिया, इसने क्या किया, मुझे ही टाटा बाय बाय कर दिया, मेरे को ही नहीं पहचान रहा है, मेरा ही शकल देखने नहीं पा रहा। ये सब मत करना, लोग यही करते हैं। आगे हम फिर बढ़ने से पहले प्रियो, मैं इस टाइम में कुछ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। आज कितने लोग मिरेकल फिर से देखना चाहते हैं बताइए, फिर वचन में आगे बढ़ूंगा मैं। कितने लोग अभी मिरेकल राउंड है थोड़ा सा, कितने लोग तैयार मिरेकल लेने के लिए, अपने विश्वास बढ़ाने के लिए, कितने लोग मिरेकल या विश्वास बढ़ाना चाहते इस वक्त, इस मिरेकल के द्वारा। जो भी बढ़ाना चाहते हैं, भगना मत, इधर उधर ध्यान मत देना, केवल जो बोला जाता है उसको मानना। क्या बाबू, मैं देखता ही नहीं। आप पास्टर अब आ जाओ, अगर नजर पड़ेगा फिर उल्टा फुल्टा लिखेंगे, प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो। हाँ ना, ठीक ठीक। तमीज नहीं है लोगों को। जल्दी जुड़ के जो बताया जा रहा है उसको सुनना है, बराबर है ना। प्रेयर तो हो गया, क्या कोई फर्क पड़ा? जब फर्क नहीं पड़ रहा तब परेशान होने क्या जरूरत है, प्रभु को करने दो ना, प्रभु करेगा ना। प्रेयर तो किए ना 5-6 बार, क्या फर्क पड़ा। वचन को सुनो, विश्वास रखो, ग्रहण करो, प्रभु के हिसाब से चलो, प्रभु दया करे, फर्क पड़ेगा ना, जरूर होगा। कितने लोग थोड़ा नाम देख लेना, कितने लोग का ये मिरेकल राउंड, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा मैं क्या करूंगा आज। ठीक है ना, जो सोचते वो नहीं, कुछ अलग है अभी, है ना। कितने लोग मिरेकल देखना चाहते हैं, लिख दीजिए। 10 स्टाइल वाला नहीं है ना, तो दूसरा चीज थोड़ा अलग है।
अच्छा थोड़ा सा हार्ड है ना, कोई बात नहीं, अगर अपना आपका विश्वास है, डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, जुड़ते रहिए। अरविंद 1 2 3 4 5 लोग कमेंट कर दिए हैं। और करते जाओ करते जाओ, कुछ मत 6 करेंगे। बोलो, और बोलते 6 हो गए ना, 10 कम से कम 10 पार होना चाहिए। निगेटिव कमेंट्स में हटा देता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। नेगेटिव लोगों को मत करना, ये प्रभु का माहौल खराब किया जाता है नेगेटिव की। ठीक जो है, भी जो नेगेटिव बोला गया, जवाब देते हैं, हाँ जो बोला गया उसी के हिसाब से कमेंट करिएगा। नहीं, जो भी निगेटिव रहे वो मैं हटा दूंगा। रिमूव कर दे। मेरे को पढ़ने तक अगर नजर भी पड़ता है तो मैं देखूं नहीं। हो जाता है। चलो, काफी लोग कर दिए। 10+ है। 7 8 9 10 11 हो गया, 12 हो गया। ओके, करते जाओ। प्रियो, बैटरी बढ़ाना मैं चाहूंगा आज आप लोग का बीच में ही। कितने लोग तैयार है? अपने बैटरी देख लो, मोबाइल का बैटरी, और वो भी चार्जिंग पॉइंट से निकाल लो कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए चार्जिंग पॉइंट से निकालिए और कितना बैटरी है उसको देखते रहो। उसके बाद क्या करना, प्रार्थना बंद होगा फिर से घुसेड़ देना, क्या जाता है ना। अरे याद रखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। अब देख लीजिए, ये क्या बोल, गुरुवार मेरा लास्ट ये यूट्यूब मीटिंग है। उस दिन आप लोग, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बुधवार का और रविवार का मीटिंग अगर बराबर अटेंड करते हैं तो मैं गुरुवार को आप लोग के लिए स्पेशल विश प्रेयर करूंगा। विश प्रोफेटिक, आपका विश क्या है उसके मुताबिक प्रेयर करूंगा, आपको लिखना ही बोलूंगा। अगर जिनका रेगुलर कम से कम 3 मीटिंग अटेंड करना पड़े, 2 मेरा 1 पास्टर का, है ना। अगर 3 मीटिंग अगर आपने पाया नहीं गया तो भूल जाओ, मैं नहीं करूंगा। समझ जाओ आपकी विश, आप क्या चाहते हो। एक विश रहेगा आपकी, सबसे जरूरी, मैं प्रॉफिटिकल ढंग से आपको ये ब्लेस करूंगा पढ़ के। याद रखना, राह चलते किसी के लिए भी नहीं होगा। जो सही ढंग से वचन और प्रॉफिटिकल प्रेयर जो अटेंड करता है उनके लिए है सही है। वचन और प्रॉफिटिकल प्रेयर। 2 मिनट आने जाने वाले लोग के लिए नहीं है। कम से कम मीटिंग 1.5 घंटा जो अटेंड करता है, देख लेना, और 1.5 से 2 घंटे जो अटेंड करता है उनके लिए ये नियम। हाँ, तो याद रखना, खुद का मीटिंग में एक दिन देखना, एक भी नहीं आते, खाली मेरे में आते हैं तो भी नहीं करूंगा मैं। सही है। आप याद रखना, आप यही चीज के लिए तरसते हो मेरे से, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। हाँ सही है ना, इसलिए आप लोग यही चीज, यही प्रेयर के लिए मेरे से तरस रहे हो कराने के लिए। याद रखना, मैं करता नहीं, लेकिन आपके लिए कर दूंगा स्पेशल नाम के साथ। बड़ा चीज है। और मेरा लास्ट मीटिंग, इसलिए मैं आपको ब्लेस करके जाऊंगा। लास्ट दिन आप लोग को ब्लेस करूंगा। आज से, कल से शुरू हो जाइए, आज और कल। अगर अटेंडेंस देखना पास्टर है, हाँ जो झूठ बिल्कुल। बोलेगा उसका मैं करूंगा नहीं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये। आप लोग ये चीज के तरस रहे हो, मैं करता नहीं, लेकिन आपको मिल जाएगा उस दिन। पकड़ना एक प्रोफेसी है वो। सोच लो, अगर आपने पकड़ा वो घटेगा। मैं आप लोग को आपके मन पसंद विश दूंगा उस दिन। देख लिए, बैटरी चेक कर लिए क्या? लिख दीजिए, बैटरी चेक किए कि नहीं? अभी कुछ नहीं लिखे हैं है ना। 1.5 घंटा से कम अटेंडेंस जिसका रहा ना, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है ना, डिस्क्वालीफाई कर दो। मेरा 2 मीटिंग कंपल्सरी, आपका 1 मीटिंग। और आपके मीटिंग में भी उनका अटेंडेंस नहीं रहा तो भी फिर 1.5 घंटा से कम का एवरेज किसी का दिखा, इतना बड़ा मैं ब्लेस नहीं दे पाऊंगा उनको। ये कीमत चुका और आशीर्वाद लेके जाओ गुरुवार को मेरे से, है ना। ये कीमत है। 3 मीटिंग तमीज से अटेंड करो, उसके बाद अपना विश दे दो मेरे को। ठीक है, कर लिए, बैटरी चेक कर लिए, लिखे कर लिए ना। ओके, आंखों को बंद कीजिए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रीदा लाबा 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 साबा राबा राबा। हो बराबर 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 री का साबा राबा राबा राबा। हो बराबर 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 री का साबा राबा 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 राबा। हो बराबर बराबर बराबर। छो
मुझे छू पकड़ू, मुझे छू छू, मुझे छू पकड़ू, मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, इसका लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, इसका लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। इसका लहू गया मुझे छू छू, मुझे छू पकड़ू, मुझे छू। रिदाला बसा बाला बसा बाला बसा बाला बा, ओ बरा 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 बरा, रीगा साबा राबा 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 राबा। आंखों बंद कर लीजिए प्रियो, आप सोचिए मत कुछ, है ना। आपका विश्वास प्रभु बढ़ाने जा रहा है। बस इतना कहिए प्रभु से कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरा विश्वास छोटा है, तेरा अनुग्रह बड़ा है, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए ताकि मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। अगर विश्वास बढ़ेगा तो ही चमत्कार होगा। इसलिए प्रभु आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, विश्वास बढ़ेगा तभी आप चमत्कार करोगे। मेरा विश्वास छोटा है, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ा रहा है और चमत्कार देखोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। यदि आपका विश्वास रुका है तो बराबर रहेगा, यदि विश्वास घट गया है तो आपका बैटरी घट जाएगा। आपका विश्वास बढ़ा है तो बैटरी बढ़ जाएगा। आशीष क्यों लो, बैटरी बढ़ने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं बैटरी को प्रभु इस आत्मा बढ़ाने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके बैटरी को बढ़ाने जा रहा है। बैटरी बढ़ा, आपका विश्वास बढ़ रहा है। यीशु के नाम से बैटरी बढ़ना चालू हो जाए, जैसा विश्वास वैसा बढ़ना चालू हो जाए। और ये इस बैटरी का संकेत के द्वारा एक आशीर्वाद भी आने पाए। जिनका बैटरी बढ़ रहा है, एक प्रोफेसी पूरी होने जा रही है आपकी लाइफ में। जिसका ये बैटरी बढ़ा, एक खुशखबरी को देखने जा रहे हो, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। याद रखिए, ये बैटरी नहीं है, ये आपके भविष्यवाणी है कि आप आशीष को आता हुआ देखने जा रहे हो। जिनका बैटरी बढ़ा, एक भविष्यवाणी पूरी होगी, जल्दी चेक कर लेना अपनी लाइफ में। ये बैटरी बढ़ा, इसके साथ साथ आप एक भविष्यवाणी को भी होती है देखने जा रहे अपने लाइफ में। यीशु के नाम से प्रभु आपके बैटरी को बढ़ा रहा है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चेक कर लीजिए प्रियो, है ना। ये भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी की तरह लीजिए इसको, चेक कर लीजिए। कुछ भी नेगेटिव चीजों को भगाना कोई मतलब नहीं है अभी। बाकी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी लोग आ चुके हो। लाइक सब्सक्राइब मार रहे, कंजूसी मत करना है, बहुत लोग हो, है ना। लाइक मैसेज में 20 लोग आए या 16, बहुत नाइंसाफी है। लोग 30 लाइक 16, बड़ा नाइंसाफी है। अपने बैटरी को चेक कीजिए। इसके बाद आज एक लास्ट में एक और मेरे प्रोफेटिक प्रेयर से पहले एक और करूंगा मैं। अपने बैटरी को देखिए, इसका तो फटाफट फटाफट, बोर मत होइए, अच्छे से आज निपटाएंगे। याद रखिए, अगर ये प्रोसेस आपके लिए, अगर जिनका हो गया, बैटरी चेक करके लीजिए, है ना। इतना आसान ही नहीं है प्रोफेसी पूरा होना भी। चार्जिंग पॉइंट से निकाले होना चाहिए। लोगों के अंदर बहुत हड़बड़ी रहता है। बैटरी को चेक करिए। अजय थापा भाई दिख रहे हैं, वेलकम। चलो, वही है अपना, वही अजय थापा है, वही है। जुलाई से मिल रहे हैं जूम में, है ना।
एक से एक मिरेकल को देखोगे इस बार वहां। बेथेस्दा ऑनलाइन प्रेयर हॉल में, जूम बोलना बाद में है, एक चलो बेथेस्दा ऑनलाइन हॉल है ना, प्रेयर हॉल है ना। बाकी लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, और बाकी है कुछ आएगा, धीरे से आएगा अपडेट। अपना बैटरी को भी चेक कर लीजिए ना, किसका विश्वास बढ़ा है तो भी पता चल जाएगा। दिखूंगा मैं तो, जल्दी करोगे ताकि मैं वचन में बढ़ूं। अगर जूम होता तो साए साए आ जाता रिप्लाई, है ना। ये यही क्या, तो झंझट है। रिप्लाई के चक्कर में मेरा मीटिंग थोड़ा लंबा हो जाता है। ये तो जब से जुड़े हुए पता है क्या करना। ओ फालतू लोग को मारो, कोई मतलब नहीं। जो हमारा बात मानते नहीं है ना, हमको उनका मैसेज देखना भी जरूरी नहीं। प्रेयर क्या चल रहा है, सिखाया क्या जा रहा है। चेक अभी तक कोई एक कोई भी नहीं नहीं लिखा। पकड़े। हाँ, अभी तक कोई नहीं लिखा है। नहीं, ये प्रोफेसी मिक्स कर दिया हो ना उसमें है, हाँ मिक्स प्रोफेसी है ना, तो सूखा देने से शायद पकड़ लेते। हाँ, सही है। सूखा देने से कोई मतलब नहीं है। हर मिरेकल में क्या बोले, प्रोफेसी के साथ ही देना ठीक है। शायद नहीं पकड़ पाए होंगे, ऐसा ही लग रहा है आपके साथ। तो रिप्लाई आ जाता है, ये इंतजार करूंगा, 8:30 हो जाएगा, है ना। है ना। हाँ, सही है कि नहीं। तो सही वचन में सही। जाता हूँ, हम्म, ये तो चल, रिप्लाई आ जाता। आ जाए, हाँ। 16 होगा। पद में देखते हैं। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुंह 10 मोहरे कमाई। उसने उसे कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी है। देखिए, ये कह रहा है पहला व्यक्ति, ये कह रहा है कि मैंने वो 10 मोहरे कमाई, आपने दिया था उसे दुगना कमाया, है ना। तो जो बोले ना, आप कहा कि तेरे मुंह से 10 और मोहरे कमाई, तेरे मोहरे से मैंने 10 और मोहरे कमाई, आपने जो दिया था उससे और मोहरे कमाई, है ना। फिर उसने कहा, हे उत्तम दास, तू धन है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास निकला, 10 कमाया जितना दिया था। इसलिए वो कह रहे कि धन्य है। याद रखो कि आपको प्रभु चंगाई देगा, क्या आप रुक जाओगे? जो भी देता है प्रभु, वो बढ़ते क्रम में आपको देना चाहता है, आपको घटते क्रम में नहीं। कह रहा है कि है कि नहीं, 10 दुगना, प्रभु आपको दुगना करेगा। आपने 5 कमाया, आपको 10 देगा। आपने जो दिया था उससे मैं दुगना कमाया। वो कह रहा है, ले 10 नगरों का अधिकार रख। पहला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, जिसको ज्यादा दिया था ज्यादा कमाया। याद है कि प्रियो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपने क्या कमाया। याद रखिए, आज जो मैं प्रेयर किया हूं, ये विश्वास का चीज है। बीते दिनों आपने पकड़ा, आज खोया, मतलब समझ जाओ कि आपका विश्वास घट चुका है। समझ रहे हो प्रियो, बीते दिनों आपने इस चीज के ऊपर फतह हासिल किया, लेकिन आज आपकी इसके ऊपर शिकस्त झेला। मतलब क्या है कि आपका विश्वास डाउन है। जो चीज आप जीते हैं वो चीज आप हारे कैसे। इससे पहले जो मैंने किया था उसमें बराबरी में रहा कुछ लोगों का। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपका फेथ टेस्टिंग कर रहा हूं। आपने अपना फेथ को बरकरार नहीं रख पाया।
जब आप अपना फेथ को बरकरार नहीं रखेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? इसने 5 को और 5 कमाया, हो गया 10, तब इसको 10 मिला। आपको क्या बोलने थे, उदाहरण के लिए आपका बैटरी पिछले बार बढ़ा, सेकंड बार बराबर हुआ, थर्ड बार आप देख फुट में चले गए, क्या देख के आपको ब्लेस करेगा? आपको जो दिया गया था आपने बरकरार नहीं रखा। याद रखिए, अगर आपने अपना इसको बरकरार नहीं रखा तो काम नहीं होगा। परमेश्वर फेथ के अनुसार काम करता है। मार्केट में सिक्का चलता है, मार्केट में पैसा चलता है, परमेश्वर के राज्य में विश्वास चलता है। बगैर विश्वास के आप चंगे नहीं हो पाओगे, बगैर विश्वास के आप आशीषित नहीं हो पाओगे। अपने विश्वास को बढ़ाओ, बीमारी मत दिखाओ। मैंने अभी का राउंड में आपको दिखाया कि ये चीज है, ये विश्वास का चीज है। अगर आप इसको पकड़ लेता है, परमेश्वर आपके लिए निश्चय ही एक चंगाई का आशीष दे देता, आपके लिए एक बड़ा भविष्यवाणी पूरा करता। क्यों? आप लोगों ने मेहनत नहीं की, आप लोगों ने पकड़ा नहीं, आपने चीजों को देख के डर गया। आप डरोगे तो चमत्कार नहीं करेगा। छोटा चीज के लिए भी विश्वास लगता है, बड़ा चीज के लिए विश्वास लगता है। आपका काम विश्वास कर, परमेश्वर का काम करना। आप सोच के अगर प्रभु को रोकते हो तो आपकी मदद नहीं करेगा। आपका नेगेटिव सोच, आपका डाउट प्रभु को चमत्कार करने से रोकता है ना? अगर मेरा गार्ड का बात को अनादर करना ये आपके आशीष को रोकता है। इसलिए याद रखिए कि नेगेटिव सोच मत रखिए, जो बोला जाता है उसको पकड़िए। ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत बड़ा चीज है प्रियो, बड़े से बड़ा चीज हासिल कर सकते हो अगर आपका फेथ परफेक्ट हो गया तो। इसलिए आप लोग हासिल नहीं कर पाते, आप लोग जो है कि एकाग्र नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो। अगर आप कंटिन्यू होते तो ये चीज पकड़ लेते। मैं कहना चाहता हूं, जैसे अगर मैं गुरुवार के लिए आपके विश प्रेयर करूंगा तो भी नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? आपका फोकस सही नहीं है, आपका फोकस सही नहीं, आपका आदत सही नहीं है, आपका लय बिगड़ा हुआ है। जब आपका लय बिगड़ा हुआ है तो आप प्रोफेसी क्या रिसीव कर पाओगे, चंगाई क्या रिसीव कर पाओगे? पहले अपने फोकस को ठीक करो, अपने विश्वास को ठीक करो, उसके बाद आशीष लो ना जो लेना है। बगैर विश्वास का क्यों आशीष लेना है? वो पहले विश्वास को अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। मैं चाहता हूं कि अभी से सेकंड राउंड में अपडेट हो जाइए, संडे को अपडेट हो जाइए, है ना, बुधवार को अपडेट हो जाए, फिर गुरुवार को लीजिए आशीष, जो आशीष चाहिए। पहले अपने विश्वास को अपडेट कीजिए। आपके विश को परमेश्वर के, आपका विश पूरी होने जा रहा है, आपके विश के लिए मैं प्रेयर करूंगा, वो जरूर आपको मिलेगा। उससे पहले आपको, है ना, अभी से तैयार हो जाइए। आपको बराबर रिसीव करना पड़ेगा, बराबर पकड़ना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, ताकि मैं आपका फाइनल प्रेयर गुरुवार को कर दूंगा। अपने आशीष को लेके जाइए। उसके बाद नया प्लेटफॉर्म में मिलेंगे हम लोग। अपने अंदर का विश्वास को जगाइए, विश्वास जगेगा तो आप चमत्कार को देखोगे। ये व्यक्ति देखो 10 कमाया, मतलब उसको 5 तोड़ा दिया गया तो 5 का 10 बनाया। सोचो, 5 ये हिसाब से हो गया 4 गुना, 5 से 10, 10 से 20, ऐसा होता है। आपने क्या किया? विश्वास को बढ़ाया। जो काम आप आज कर रहे हो कल वही काम को नहीं कर पाते, ये डाउन है प्रियो। आज जो काम आप कर ले रहे हो कल वही काम में फिसल रहे हो, ये आपका डाउन है, आप पीछे जा रहे हो। जो आज कर रहे हो वो कल नहीं। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए कुछ भी चीजों को। विश्वास मतलब जीत है। आपने अपने जीत को बरकरार नहीं रखा, बोलूंगा मैं। अगर आपका जीत बरकरार नहीं रहेगा तो आप आशीष कैसे पाओगे? कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। अब जो भी हासिल करते उसको बरकरार रखिए। आप अगर अपने आदत को बरकरार नहीं रख पाओगे तो मैं कहना चाहूंगा मंजिल आपसे दूर, आपका आशीष उससे दूर है। एक हारा हुआ व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर भरोसा नहीं करता है। हारिए मत। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, बैठा हूं, पकड़ा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बस बात को फॉलो कीजिए। आप तो क्या बोले थे, ऊंचाई से गिरने वाला काम कर देते हो।
मैं सोचा कुछ नाम है, वे लोग पक्का पकड़ेंगे, इस बार पकड़ ही नहीं पाए, बराबरी भी कर नहीं पाए। मतलब क्या है, आपका विश्वास घट चुका है। क्यों? मीटिंग कंटिन्यू ना रहने की वजह से, संगति में ना रहने की वजह से, अपना दिमाग लगाने की वजह से। तो आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, बात नहीं सुनोगे, बात नहीं मानोगे। याद रखिए, आदत, अगर आदत बिगड़ गया उसके बाद फिर आप उस चीज को हासिल करो, नहीं आएगा। आप जीत को अगर हार में बदल दोगे ना, अगले बार जीत मिलना मुश्किल है। अपने जीत को बरकरार रखिए, अपने आशीष को बरकरार रखिए, आपने चंदाई को पाया, चंदाई को बरकरार रखिए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। ये दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए कि मेरे को हारना नहीं है। ये सोच के आओ मीटिंग में रहे, आपने जो कोई भी जीत हासिल किया, मैं दोबारा उसको हारता हुआ देखना नहीं चाहूंगा। समझ रहे हो क्या? जिन्होंने भी प्रेयर में जय हासिल किया, याद रखना वो हारना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर, मीटिंग छोड़ दोगे, इधर उधर जाओगे तो हार आपके पास दोबारा फिर आ जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? कमेंट करो। जो जीत मेंटेन करेगा उसी के लाइफ इंतजार कर रहा है ना? समझ में आ रहा है तो ध्यान दो। 19 दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर पे मैं से 5 और मोहरें कमाई। उसने कहा, तो भी 5 और अधिकारी रख। ये कह रहे कि इसको 5 दिया था, इसने भी 5 कमाया, है ना? कुछ दिया गया तो 5 कमाया, और इसको देखो, इसको 10 मिला, एक को 20 मिला, एक को 10 मिला। जो था उससे 5 पहुंचा, 5 वो दिया, हो गया 5 नगर मिल गया। सोच सकते हो, 5 नगर, एक को 10 नगर। ये होता है आशीष। यदि आप कमाओगे तो गंवाने वाले को आशीष नहीं मिलता। आप लोग आशीष गंवाने वाले मत बनिए। आशीष गंवाओगे तो सोचिए, नुकसान इंतजार कर रहा है। आशीष गंवा दिए, जो बीमारी था वो फिर आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को खोइए मत। जो पकड़े हो अगले बार और पकड़िए, उससे ज्यादा पकड़िए। कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति का बैटरी बढ़ा 10%, कोशिश कीजिए कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। पता चलता आप माइनस में जा रहे हो, क्या मतलब? अब बढ़ते क्रम में जाइए, विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप हार जाओ, क्या मतलब? पहला व्यक्ति ने 10 से 20 कमाया, सेकंड ने 5 का 10। देखिए, जैसा सब्जेक्ट में वैसा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आशीष को दुगना कीजिए, दुगना कीजिए तो प्रभु आपको दुगना ब्लेस करेगा। अपने विश्वास को दुगना कीजिए। पहले विश्वास को बढ़ाइए, उसके बाद विश्वास को दुगना कीजिए, फिर आशीष भी आपको दुगना मिलेगा। सोच सकते हो, इसने विश्वास को दुगना किया, आशीष भी इसका दुगना आया। आप विश्वास को माइनस करोगे तो आशीष कैसे आएगा? आप माइनस हो तो आशीष नहीं है। अगर इसने रोकड़ा को गवा दिया हो तो क्या इसको आशीष मिलता? बताइए प्रियो, क्या मालिक इससे खुश होता? इनको रोकड़ा दिया था, अगर इस रोकड़े को अगर ये लोग ने नुकसान कर दिए होते, गवा दिए होते, क्या मालिक इनसे खुश होता? यदि आपको प्रभु ब्लेस किया, आप उसकी आशीष को गवा दोगे, क्या आपके ऊपर प्रभु दोबारा भरोसा करे? जो फिर से भरोसा करना चालू कर देगा। लायक बन जाइए। अगर आपको आज नुकसान हो गया, कल फायदे में आइए। आज नहीं पकड़ पा रहे कुछ चीजों, कल जरूर पकड़िए। जिस दिन पकड़ोगे उस दिन के बाद आप पीछे मत देखना, सीधा आगे की ओर बढ़ना। गलती ये करते आप तो पीछे मुड़ के देख लेते हो ना, इसलिए आपका नुकसान होना चालू है। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। देखिए, एक ने 10 कमाया, 10 के बदले उसको 10 नगर मिला, और एक ने, है ना, 5 कमाया, उसको 10 नगर, 5 नगर, हो गया ना 10। तो आप भी अपने विश्वास को जांचिए। अगर विश्वास नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं। आप अपने सोच को देखिए, आपका विश्वास का लेवल क्या है? जो चीज बायां हाथ से हो जाता तो उसके लिए स्ट्रगलिंग कर रहे हो, ये कौन सा बात है? किसी जमाने में 1 किलोमीटर आसानी से चल रहे थे, अभी 1 किलोमीटर 100 मीटर चलना मुश्किल हो गया। ये अच्छी बात है क्या? याद रखिए,
आपका कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए। मैं आपकी के जमाने में बोलता हूं, किसी जमाने में आपका जरूरत 10,000 में होता था, अभी सामने वाले की जरूरत 50,000 में, बनेगा क्या 10,000 से? हर चीज समय से प्रोग्रेस होना चाहिए, तो विश्वास भी प्रोग्रेस। अब घटिए मत, अगर मान लो 10 की जगह 5 हो गया, वो तो उससे भी ज्यादा गुजरा हालत हो गया, ये कर रहे हो, आपका सैलरी से आधा हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? सोचो, आप अगर 10,000 कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आपका सैलरी 5,000 हो जाए, कैसा लगेगा? सोचिए, कल्पना कीजिए, माइनस में जाना। और सोचिए 5,000 में एकदम जीरो में आ गए तो कैसा होगा? विश्वास को भी ऐसे ही लीजिए, आधा आपका विश्वास हुआ, आपका फेथ आधा, कितना नुकसान है? अगर आपका फेथ जीरो है, कितना नुकसान है? याद रखिए, अब तक फेथ को गिराइए मत। अगर आपका फेथ अगर दुगना हो गया तो फिर सोचिए, फायदा ही फायदा। ये है आपके साथ। अब तो विश्वास को बढ़ाइए, तब आपका काम बनेगा। अब आता है तीसरा कैंडिडेट। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख मैं तेरी मोहरे यह है जिससे मैंने अंगूठी में बांध के रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए तू कठोर मनुष्य, जो तूने नहीं रखा उसे उठा ले जाता है, जो तूने नहीं बोया वो काटता। अब ये व्यक्ति आ गया, कंप्लेन कर रहा है, उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस, इसको मालूम था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं, मैं रिसीव कर नहीं पाऊंगा, दुआ कर दो, मैं बीमार हूं। वही लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मेरे को मालूम है कि आप निर्दयी हो, है ना, जहां कठोर व्यक्ति हो, जहां नहीं बोए वहां काटते हो। सब लोग विश्वास कर, कुछ लोग प्रॉब्लम बार बार डाल रहे हैं, मैं ये बीमार हूं, ये अलग बातों को बोल रहा है। इसको बोला गया था कि तुम व्यापार करो, जो दिया गया है उससे बिजनेस करो। ये आया, उस चीज को रख दिया, आशीष को तुच्छ समझा और कंप्लेन कर रहा है। चंगाई ले लेते हैं, खो देते हैं। मेरे को मालूम था जो दिए वो आप वापस ले लोगे, है? मेरे को मालूम था आपने जो दिया वो वापस ले लोगे, मेरे को ये विश्वास था। यही काम करते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास है तो काम कहां से होगा? चंगाई पाए आप लापरवाही से आपने चंगाई को खो दिया। मेरे को विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो वैसा ही होगा। मेरे को लग रहा था कि मेरे नौकरी चला जाएगा, चला गया। मेरे को लग रहा था मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, वही करते आधा बीच में। इस व्यक्ति की तरह नहीं। तो मेरे को विश्वास है कि आप चंगा नहीं करोगे। क्या मतलब ऐसा विश्वास का? यही रिजल्ट है आपका। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, आपके अंदर डाउट है, तो ये रिजल्ट। आपके अंदर विश्वास है तो वो रिजल्ट। आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा इंसान बनना है। आशीष गवाने वाला कि आशीष पाने वाला? गवाने वाला व्यक्ति ना प्रभु का सम्मान करेगा, ना उसके वचन का सम्मान करेगा, केवल अपना सुनेगा, अपना करेगा। ऐसे लोग आशीष मत लीजिए, खुद ही कमाइए आशीष। प्रभु विश्वास करने वालों को देता है, इधर उधर जाने वालों को नहीं देता है। जब तक आपका विश्वास सही नहीं होगा, प्रभु काम नहीं करेगा, है ना। कंप्लेन करेगा, प्रभु के खामियां निकालेगा, मीटिंग आना बंद कर देगा, ये कर देगा। एक चीज बताओ, प्रार्थना से दूर हो कौन सा आशीष पाओगे? आप निराकर साथ गुजरना, लाइफ गुजारना, लोगों को बताते जाओ मैं इतना प्रॉब्लम ये हूं, यही करोगे। जब आपका विश्वास अपडेट नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है और कंप्लेन करोगे केवल। भाई साहब इस तरह कह रहा है कि उसने कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तूने मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, जो मैं नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए शराब क्यों नहीं रख दिए? मैं आकर ब्याह समेत ले लेता है ना। कह रहा है कि तू बोल रहा है वो चीजें, अगर मैं वो चीजों को तू शराफों को दे दिया हो तो ब्याज मिलता, क्यों दबाया? अगर ये चीज को अगर तुम लोगों को बता, वो तो चंगाई पाते,
तुम ना खुद चंगाई पाए, ना लोगों को आशीष दिलाए, ना आशीष के बारे में बताए, ना आशीष पाए। प्रभु आपको ब्लेस किया, फिर भी आपने लोगों को नहीं बताया, और बाद में प्रभु को बोल रहे कम से कम तू जो पाया उसको बताया होता तो लोग तो चंगे होते, लेकिन तुमने क्या किया? मैं तेरी ये मदद की, तू तो भूल गया। अगर ये चीज लोगों को पता, वो लोग तो पाए होते। आप यही गलती कर बैठते हैं। इस व्यक्ति के पास भी मौका था, तीनों के पास मौका था। ये व्यक्ति को अगर 5 तोड़ा भी दिया जाता तो भी वो डुबा देता, है ना। छोटा व्यापारी छोटा से कर लेगा व्यापार, बड़ा व्यापारी बड़ा से। जो व्यक्ति छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम क्या करेगा? अगर इस व्यक्ति को अगर पहला व्यक्ति की तरह दिया भी जाता, वहां भी ये गड़बड़ करता। गड़बड़ करने वाले हर जगह गड़बड़ करते। क्यों? अविश्वास व्यक्ति। एक अविश्वास व्यक्ति को कितना ही बड़ा भी प्रोफेसी करो, कितना ही बड़ा भी प्रेयर करो, वो ठीक होगा ही नहीं। एक विश्वास व्यक्ति के लिए हम कभी से ब्लेस करो, इतना ही में वो पकड़ लेगा। अगर ये आपका फेथ सच्चा है, आपका नाम ले लेंगे, उतना ही में आप आशीष पालोगे। जिसके अंदर अविश्वास है, उसका पूरा खानदान का नाम ले लो, आशीष नहीं पाएगा, है ना। जैसा प्रेयर किया जा रहा वैसे ही प्रेयर सबके लिए कर रहा हूं। लोग तो पा रहे हैं, वो नहीं। इनको भी दिया गया तो उसको भी दिया गया था, लेकिन उसने किया। इसको कितना दिया तो उतना कमाना चाहिए था। इसको 2 दिया था तो 2 कमाना चाहिए था, और कमाना चाहिए था ना। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया, उल्टा कंप्लेन कर रहा है। आप भी प्रभु से कंप्लेन करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते, लेकिन विश्वास नहीं करते। दुखड़ा सुनाने से आशीष नहीं मिलेगा। विश्वास को अपडेट कीजिए। परमेश्वर आपका दुखड़ा नहीं सुनना चाहता, आपका विश्वास देखना चाहता है। अपने विश्वास को कीजिए। कंप्लेन सुनना नहीं चाहता है। ये भी तो कंप्लेन कर रहा है, ऐसा किए वैसा किए, मेरा मालूम था ज्यादा दिए नहीं हो, आ गए चेक करने के लिए, कठोर व्यक्ति हो, मालूम तो इसलिए तुम्हारा पैसा संभाल के रखा, है ना। और कह रहा तूने मेरे रूप शराब क्यों नहीं रखा? मैं आकर ब्याह समेत ले लेता। अगर तू शराबों को देता तो मैं ब्याह समेत ले लेता। कुछ भी चीज प्रभु को दिया हुआ चीजों को तुच्छ मत समझो। जो भी मिला है, शांति मिला, शांति को तुच्छ मत समझो। तसल्ली मिला, तुच्छ मत समझो। आशीष मिला, तुच्छ मत समझो। अगर आप उसको तुच्छ समझोगे, आप तुच्छ होगे। प्रभु का आशीष को तुच्छ समझते हो, आप तुच्छ बनोगे प्रभु के नजर में। याद रखिए, अगर आप उसके आशीष को तुच्छ समझते तो आप तुच्छ हो। और जो लोग निकट खड़े थे उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, जिसके पास 10 मुहर उसे दे दो। कह रहे कि ये जो पकड़ा इसे छीन लो, जिसके पास है उसे दे दो। ये कितना दुख की बात है। आपकी आशीष आपके हाथ से चला जाए यदि आप लापरवाही हो। आज जो आप आशीष पा रहे हो, कल नहीं पाओगे आपकी लापरवाही की वजह से। क्या आप चाहते हो कि आपका स्थिति बिगड़े, पहले से बद हालत हो? कितने लोग चाहते हैं कि अभी जो स्थिति उससे भी बुरा हाल हो? कोई है? नहीं चाहते तो अपने विश्वास को बढ़ाओ। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उससे बद हालत में होगा। जो आशीष दिया वो भी चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने विश्वास को बढ़ाओ। बार बार आप चंगाई का काम कर रहे हो। चंगाई परमानेंट नहीं जब तक आपके पास विश्वास नहीं। इस व्यक्ति को देखिए, आशीष था लेकिन इसके पास विश्वास नहीं, गवा बैठा है। सोचिए, इनके पास भी आशीष था, उसके पास भी आशीष था। आशीष था तो विश्वास था, इसलिए बढ़ाया। आपके पास आशीष वापस चला जाएगा अगर आपके पास विश्वास नहीं है। आपकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत है विश्वास का। चंगाई से ज्यादा जरूरत विश्वास का। विश्वास नहीं, आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रिय, अपने विश्वास को अपडेट कीजिए, इधर उधर चक्कर मत कीजिए। आपको लाइफ टाइम सेफ रहना है तो विश्वास रखिए। इसके हालत जैसा करना है तो मत कीजिए। 26 कह रहा, मैं तो कहता हूं जिसके पास उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वह उसे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आप देखिए, जिसके पास है दिया जाए, जिसका नहीं उसे ले लिया जाएगा। अगर आपके विश्वास में कमजोर दिखा, आपको प्रभु ने जो जो दिया तो फिर वापस ले लेगा। क्या मतलब? जो फलता नहीं है उसे काट डालता है, फेंक देता है, जल जाए। अगर जब आपका विश्वास ही नहीं है तो आप आशीष लेके करोगे क्या?
विश्वास ही आशीष को खींचता है, विश्वास ही चंगाई को खींचता है। एक व्यक्ति को देखो विश्वास की घटी की वजह से अपना स्तर खराब कर दिया, जो था वो भी गवा बैठा विश्वास की घटी की वजह से। आप भी वही गलती कर रहे हैं, चंगाई चंगाई आशीष आशीष, विश्वास नहीं तो ये आपके लिए फालतू है, कुछ नहीं है ये। विश्वास बगैर आपका कोई आशीष परमानेंट नहीं है, सब फालतू है। गलती से आप भी गए, आपको टिकेगा नहीं 2 दिन से ज्यादा, गवा बैठोगे। कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसका वही हुआ, जो था वो भी चला गया। क्यों? इसने अपने विश्वास को अपडेट नहीं किया, वैसी का वैसी रहा। आप भी अगर वैसी का वैसी हो तो आपकी भी परिस्थिति बिगड़ने वाला है। अपने विश्वास को बढ़ाई, चंगाई से ज्यादा जरूरत आपका विश्वास। विश्वास है अब चंगे भी होगा, आगे भी सेफ रहोगे। विश्वास नहीं, गलती से आप चंगे हो गए, वो भी चला जाएगा। अपने विश्वास को अपडेट कीजिए। 27 पद कहते, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने मार डालो। वो कह रहे हैं जो वे चाहते थे कि मेरे बैरी लोग, उनको मेरे पास लाओ, मैं दंड दूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते, क्या आप ब्लेस होना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। जो भी उसके नुकसान करने वाले जो है या प्रभु के लोगों का, वो खुद का ही नुकसान हो जाएगा। अपने फेथ को बढ़ाइए, इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने फेथ को बढ़ाइए। अगर आपने अपना विश्वास खो दिया है, फिर से बढ़ाइए, उस हालत में मत रहिए। अगर आप उस हालत में रहोगे, आपका नुकसान है। अपने स्तर को बढ़ाइए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। वो 2 व्यक्ति की तरह बनिए, तीसरा व्यक्ति की तरह मत बनिए। अपने विश्वास को अपडेट कीजिए। अगर अपडेट नहीं कर पाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आमीन। कितनों को प्रभु ने आज के वचन के द्वारा बात किया, आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। नए लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो प्रभु के राज के हेल्प करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लगा दीजिए। ओके, में ठीक है। पास्टर जी आपका माइक्रोफोन आगे आ गया है, आवाज कम आ रही है। अशोक कुमार, कौन अपना नाम अच्छे से बताए, थोड़ा पहचान नहीं पा रहे हैं। याद रखिए कौन है। इनको भी कुछ समझ में आया लिखिए। आशीष आशीष के चक्कर में मत रहिए। देख लिए आशीष एक ने गवा बैठा। लिख दो काजल, क्या गवाही है। याद रखिए, अगर रेगुलर हो तो मैं आप लोग एक विश प्रेयर करूंगा। क्या बोलते हैं, गुरुवार के दिन लास्ट यूट्यूब मीटिंग है मेरा। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम जूम में मिलेंगे। उसके बाद यूट्यूब में जो रहे वो रिकॉर्डिंग रहे, यहाँ मत आना, कोई प्रेयर नहीं होगा। उसके बाद केवल रिकॉर्ड के लिए बस ये दिखेगा। बाकी लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं फिर प्रेयर करूंगा। बाकी लोग प्रभु के राज के जो भी हेल्प करना चाहे बराबर कीजिए, है ना। प्रभु आप लोग को ब्लेस करेगा। आप प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा। आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे, प्रभु भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बस आप क्या बोल रहे थे, जिंदा इंसान की तरह फटाफट कुछ लिखिए ना। याद रखिए, अगर आप लोग स्पेशल विश प्रेयर चाहते हैं, आपकी जरूरत का अटेंडेंस बिगड़ गया, याद रखो, उनके लिए होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से 5-10 लोग, 10 ही लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे को लगा इनका हरकत देख के 10 लोग से ज्यादा लोग को विश प्रेयर में शामिल नहीं हो पाएंगे। सही है। क्या है, भाई के लिए रोज प्रभु से जॉब मांगा। आज उसका इंटरव्यू था, कल से ट्रेनिंग है, मुझे विश्वास है जॉब भी लग जाएगी। चलो ट्रेनिंग तो अब चलो ले लो, प्रभु आपको ब्लेस करे। बड़ी लोग हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुवार के दिन बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
है ना। बताइए, प्रभु का वचन आपसे बात किया, क्या समझे, क्या सीखे आज? बाकी लोग सब्सक्राइब लाइक मार दीजिए। क्या सीखे? कुछ भी सीखेगी? खाली एक काम तूने निकाल दिए। देखिए, आपको फिर जो चाहते हो वो चीज नहीं मिलेगा। सुषमा सूर्य आपका ने लिखी है, वचन से आशीषित हुए, बहुत ही प्रेरणादायी वचन था। लिखती है, फटाफट करते जाइए, लेट लतीफ मत करना, बहुत पीछे हो जाने होता है। याद रखिए, ये आप लोग के लिए रविवार और बुधवार बहुत जरूरी है। ऊपर से क्या 1.5 घंटा से जिनका एवरेज कम रहता है ना, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना है। हाँ ठीक है ना, वो तो पूरे चले जा रहे तो पहले ही बाहर हो जाए जिनका 1.5 घंटा कम एवरेज रहा। हैं। 3 मीटिंग देखना, 3 मीटिंग का एवरेज सेम मीटिंग नहीं रहा। हम्म। वचन से हमें रोज सीखने को मिलता है, और हम रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुदा की बातें सीखते जा रहे हैं। आज 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 रोज का बात नहीं चल रहा है। आज क्या आज हुआ? की रोटी, आज की रोटी, हम्म। आज का मन्ना के बारे में बताओ। रोज का मन्ना का चैप्टर तो कल ही क्लोज हो चुका है। हम्म। आज के मन्ना से आज प्रभु ने क्या बात की है? क्या आप अपने आशीष गंवाना चाहते हो? अगर गंवाना नहीं चाहते हो तो अपने फेथ को बढ़ाओ। आपका फेथ डाउन हुआ, समझ इसके बारे में है कि आपका फेथ डाउन होने का क्या नुकसान है, इस आज का बारे में मैंने सीखा है। अंजू टिर्की लिखते हैं, आज के वचन से सीख मिली कि हमेशा विश्वास में बने रहना चाहिए। विश्वास नहीं होने से कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास है सब कुछ। ठीक ठीक, इसको थामे रहो, जो चीज जीत रहे उसको बरकरार रखो। विश्वास घटेगा, आप आशीष गवाओगे। ठीक है, ठीक है। कमेंट भी बराबर चेक करना कल से हैं। आके बीच में इधर घूम के मार देते चलते बनते हैं, पता चल जाएगा आपको है कि नहीं, कौन रियल बैठा है, कौन इधर उधर घूम के आ रहा है। इतना नहीं है ना, बड़ा ब्लेस कोई नहीं दे सकता। कमेंट में पता चल जाएगा ना, घूम के हाँ, आएगा। बड़ा ब्लेस दे रहा हूं ना, ऐसी थोड़ी मिलेगा किसी को। इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं, देखना, रिप्लाई सही नहीं देते हैं बोल के। है ना। रिप्लाई सुनोगे तभी तो रिप्लाई दोगे। इसलिए तो आप लोग का विश्वास जो पा रहे हो खो रहे हो। गलती से तुक्का में पाए होंगे बोलूंगा मैं तो। कैसे? जो आपने जो गवाही दी, मिरेकल हुआ, वो तुक्के में हुआ है लगता है। ठीक ठीक करते जाओ। अगर आपका विश्वास तुक्का है तो फिर भूल जाओ, कंफर्म होना चाहिए हर चीज। 2 मिनट इनका और चेक करूंगा ना, जरूरी चीज है वचन।
ध्यान से सुने होगे तो फल लाओगे, ध्यान से नहीं सुने हो तो गवाओगे। हमारा मेन काम है प्रभु का वचन सही ढंग से परोसना, है ना। इसलिए हमको इतना ध्यान देना पड़ रहा है। अगर हीलिंग विलिंग उतना ध्यान नहीं देता, ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपके अंदर घुसना है, तब आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आप पकड़ोगे। इसकी कमी की वजह से आप अपने आशीष ले नहीं पाते हो ना। दो मिनट और देखूंगा, उसके बाद मैं पहला राउंड तो वो कर दिए, पकड़ पाएंगे कि नहीं वाला कोई। खैर क्या जाता है मेरे को करने में। आशीष इनका, सब कुछ इनका है, पकड़े तो पाएंगे। एक चीज, जो लोग है ना कंटिन्यू नहीं करते हैं, इसलिए जो फेथ इनका मार खा जा रहा है ना। है। अब आएंगे 15 दिन के बाद, कहां से पकड़ोगे? या तो महा में उसके बाद आएंगे। तो रोज का खाना को हफ्ता में खाओ ना, 15 दिन के बाद खाना को, ये डेली खाना है। आप लोग डेली खाना को आप लोग कभी कभार जैसा कर देते हो। स्पेशल खाना कभी कभार समझ में आता है ना। तो रोज का खाना, कुछ भी खाना जीने के लिए खाया जाता है, वो चीज को कीजिए। इसलिए आप लोग को वो चीज गवा बैठ रहे हो। ठीक है। सेकंड मिरेकल कितने लोग देखना चाहते हैं राउंड में? कितने लोग चाहते हैं? फिर देख हैं? लिख दीजिए। बोल रहा हूँ। हाँ, कितने लोग और एक मिरेकल प्रेयर चाहते हैं करूं मैं? चाहते हैं कि हम और प्रैक्टिस करें सेकंड बार? कितने लोग तैयार फिर अपने विश्वास अपडेट करना चाहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं। नियम है, देखो परमेश्वर का सिस्टम विश्वास से मिलेगा। अगर आप विश्वास कोई अपडेट नहीं करना चाहते तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। दुआ तो कर देंगे, फल लाएगा नहीं लाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपने विश्वास बढ़ाया, जरूर आपको मिलेगा। लिखते जाइए। इस बार कैसी भी करके हासिल कर लेना। अगर आपने हासिल कर लिया तो इसको बरकरार रखना। हर मिरेकल में आपको जय पाना पड़ेगा अगर आपने इसको जीत लिया तो। देख लेना 10+ होगा, फिर मैं इसको भी कर दूंगा। अभी 3 लोग लिखे हैं और एक बहन गवाही भी दी है कि उसका बेटा ठीक हो रहा है। चलो बढ़िया। प्रभु आपको ब्लेस करे। 1 2 देखिए आपको फेथ अपडेट वाला प्रेयर ये। 5 बाकी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज्यादा बेहतर फेसबुक रहेगा लग रहा है मेरे को। सही है, उसमें फटाफट आ जाए। 5 6 इस 7 बार आपको विकेट लेना ही है, कोई भी एक कम से कम भी आना है। 7 हो गए, 8 हो गए। रेगुलर नहीं होने की वजह से ये लोग को थोड़ा मुश्किल जा रहा है ना। और बोलो तब मैं बता दूंगा क्या करना है मैं। 9
तो वही वाला है ना, करा करते अभ्यास अभ्यास करा करा कि इनको एक्सपर्ट बना ही दूंगा ना। बस ये लोग छुट्टी मत मारे। 10 हो गए। ओके है ना, आप लोग अभ्यास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ने लगोगे फिर उसके बाद। 10 हो गए ना। हाँ 10 हो गए। फिर से जो बुधवार को किया था ना राशन पानी वाला, आप अपने राशन को देख के आओ, है ना, फटाफट जाके देखो कितना है। आप लोग जितने लोग सुन रहे हो अपने राशन का सामान को देख के आइए पहले, उसके बाद बता दीजिए मैंने देख लिया है, उसके बाद मैं प्रेयर करूंगा। अगर आज पा लिए तो अच्छी बात है, और आप लोग को यही कंटिन्यू कराते रहूंगा। आप लोग को जब तक सीखोगे नहीं, ये मेरे को सिखाते रहना है। ये तो जान रहे हो तीसरा कैंडिडेट का क्या हाल हुआ, वही हो जाएगा। आप लोग को मेरे को एक परफेक्ट करना ही है कैसी भी करके। बस आप लोग मीटिंग मत छोड़िए, जो बोला जाता है इज्जत से मानिए बात। जो लाइक नहीं लाइक मार दीजिए, जो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर आपने अपना सामान को सिलेक्ट कर लिया, देख लिया कितना है, उसके बाद लिख दीजिए हाँ मैंने देख लिया है ना। केवल अपने जो भी कोई सा भी राशन का सामान आपको जो लगता है जिसके ऊपर वो है, आप लोग विश्वास पढ़ाओगे तभी तो एक टाइम आप लोग को मन पसंद हिसाब से मिरेकल प्रेयर करूंगा ना। सही है। ये सब चीज को आगे पाइए, फिर आप खुद बताओगे क्या प्रेयर करना है मेरे को, मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। चेक कर लो। अभी मेरे पसंद से चल रहा है, आने वाले टाइम में आपके पसंद से प्रेयर करूंगा मैं। जैसे ही आप लोग परफेक्ट हो गए, चलो फटाफट कीजिए, लेट नहीं करना है। जब डेनियल देख ली ओके और ग्लोरिया जो ये भी देख लिया। बस अपने विश्वास को थामे रहिए। इसके बाद मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर चालू कर दूंगा, ये प्रेयर के बाद। तो आसान रास्ता चाहिए ना, आसान रास्ता में आशीष टिकता नहीं है ना। आ तो जाता है लेकिन कब चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। सही है। ओके इसका भी हो गया, रिया का। फटाफट फटाफट करते जाइए, जितना जल्दी करोगे मैं उतना जल्दी। समझ गए। 10 लोग हो जाएंगे तो मैं चालू कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 हुए। भगने वाले को आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप अपने कोई केवल ध्यान देना। अरे 7 हुए। 8 संदीप सिंह के साथ 8। दो और देखो। हाँ मेघा ताम्रकार के साथ 9। 9 हो गया ना। एक और आ जाए। एक और कोई 2 देख लिया, लिख दो। कोशिश करना नहीं कुछ लोगों को, ये लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। ये बड़ी बात है ना, कोशिश करने वाले ही आशीष लेते हैं। बाकी लोग को भरोसा ही नहीं है, क्या करोगे। कमेंट ही नहीं कर रहे। तो आते क्यों जब भरोसा नहीं, प्रेयर क्यों करवाते हो।
विश्वास नहीं है प्रभु सिर्फ की पाएंगे बोल के ही विश्वास नहीं, सब चीजों में बढ़ोतरी पाएंगे और विश्वास करना है। विश्वास नहीं तो प्रेयर में मत जुड़ो ना, काम नहीं बनेगा। ये लोगों को विश्वास है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से जितना भी हो, है ना। ओके ठीक है, आप लोग आंखों को बंद कीजिए, मैं दुआ कर रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिन्होंने भी प्रभु जी विश्वास के साथ कोशिश किया प्रभु जी, हालेलुया, इनके कोशिश के अनुसार प्रभु जी इन्हें प्रतिफल मिलने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिन्होंने भी अगर प्यारे प्रभु जी हालेलुया अचीव कर लिया, एक बड़ी गवाही अपने जीवन में देखने पाए, अपने घर में एक अद्भुत काम होता हुआ देखने पाए, यीशु के नाम से इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, रीदा लाबा लाबा लाबा, इनके विश्वास को बढ़ाइए, रीदा राबा राबा राबा, इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विश्वास को बढ़ाए, विश्वास को बढ़ाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु जी हालेलुया, इनके विश्वास को बढ़ाइए, जो राशन का चीज है वो बढ़ना चालू हो जाए, बढ़ना चालू हो जाए, इनके विश्वास के हिसाब से बढ़ना चालू हो जाए। जैसा इनका विश्वास वैसा मिरेकल होना चालू हो जाए, विश्वास बढ़ेगा मिरेकल होना चालू हो जाएगा। वचन कहता है कि विश्वास बिना आपको प्रसन्न करना नामुमकिन है। प्रभु जी हर चीज में विश्वास लगता है प्रभु जी, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, विश्वास, इसको अपने विश्वास को बढ़ाएं। जैसे इनका विश्वास बढ़ेगा वैसा इनके लाइफ में मिरेकल भी होना चालू हो जाए। यीशु के नाम से मैं एक एक लोगों को मैं हाथों में सौंपता हूँ, विश्वास विश्वास विश्वास, यीशु के नाम से राशन बढ़ना चालू हो जाए, राशन बढ़ना चालू हो, यीशु के नाम मांग, आमीन। अब चेक कर लीजिए प्रियो अपने राशन को। जिनको विश्वास हो टेस्ट पास करेगा, मैं उसके ऊपर ही भरोसा करूंगा। विश्वास नहीं है, जो विश्वास है बोलता है झूठ बोलता है ना, है ना। सही जो है। टेस्ट दिलाएगा उसके अंदर विश्वास एक कदम बढ़ाया है, विश्वास है, जो टेस्ट पास करेगा उसका विश्वास बढ़ा है। ठीक है, जो ड्यूटी पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसलिए तो मैं कमेंट देख रहा हूँ 10 लोगों का, है ना, सिर्फ 10 ही लोग को लिए हैं। अगर बगैर टेस्ट का विश्वास होगा नहीं, आपको ये विश्वास को ग्रहण करना पड़ेगा, जो बोला जाए उसके ऊपर जय पाना पड़ेगा। मेरे साथ सबूत के साथ विश्वास दिखाओ, बातों से नहीं मानूंगा मैं, है ना, है ना। विश्वास विश्वास बोल रहे आप, सबूत नहीं दे रहे, कैसा विश्वास करूंगा मैं। अरे आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो, क्या बात है, विश्वास करते हो क्या प्रभु आपको ब्लेस करे। अब चेक कर लीजिए, अगर आपका विश्वास बढ़ा है तो मिरेकल होगा, नहीं बढ़ा है तो नहीं होगा। ये सब फेथ का खेल है, विश्वास का खेल है। इसलिए मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, आप लोग को इतना मजबूत विश्वास। एक टाइम आएगा कैंसर पेशेंट लोगों का नाम लोग आप पकड़ लोगे, जिसका नाम बोलो चंगे हो जाएंगे। जिस बीमारी का नाम से आप रिसीव करोगे, जिसका भी नाम लोगे वो चंगा होना चालू हो जाएंगे। इसके लिए अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया, आपका विश्वास रॉन्ग है, या तो टेस्ट तो पहले दिलाओ तो सही। आप तो टेस्ट भी नहीं दिला, कोशिश भी नहीं कर रहे हो, बोलूंगा मैं तो। सही है, सही है कि नहीं? हाँ सही है। जितना बात की बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश भी नहीं करूंगा तो कहाँ का विश्वास। बाकी लोग बेचारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बोले जीत नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। सही है कि नहीं? सही है ना। भले रिजल्ट नहीं ला पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। आपका कोशिश भी अच्छा है, करो करो, आज नहीं जीते हो कल जीत जाओगे। सही तो बात। जो कोशिश ही नहीं करता भूल जाओ उसको। इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, खुद का टाइम हमारे टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे लोग। मेरा हार्ड कीजिए, बचा पाओगे तो आओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं देगा। या प्रॉपर्टी का प्रेयर है, इसका पकड़ सकते पकड़ो, अलग बात है वो। लेकिन ये इस टाइम में जो बोलो बड़ा आशीष चाहिए, तो देखिए देखिए कुछ प्रोग्रेस हुआ तो।
एकाग्रता का कमी है ना, कंटिन्यू ना होना, क्या सही में बढ़ा, क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा? मेघा ताम्रकांत प्लस लिख दो, मेगा ताम्रकर। अगर बढ़ा है तो क्लियर नाम लिख दो, क्या चेक बढ़ा है। कर, क्या बढ़ा है, कितना था पहले, कितना बढ़ गया। हाँ, अच्छे वो से चीज, चेक कर। जो चीज बोला मैं उस चीज कर सकते हो। तो बुधवार को कौन बढ़ाया तो व्यक्ति मीटिंग आया नहीं है, आया है कि नहीं वो बुधवार वाला? यही तो गलती करते, ऑफिस गवाओगे नहीं तो क्या करोगे? तो आज अपडेट कर देता मैं उसका फेस को, है ना, आज अपडेट हो जाता उसका। अच्छा, एक बार क्या पाल लेते सोचते लाइफ टाइम रहेगा, ये छोड़ो पकड़ो होता है, जिस दिन लापरवाही करोगे लीकेज हो जाएगा। भारद्वाज था ना उस दिन, चावल पड़ा था। भारद्वाज है क्या? हाँ, आज तो नहीं आया। आया तो है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, जब भी आया ऐसा थोड़ी होगा इतना में। आज की रोटी आज खाना पड़ेगा ना, बुधवार के खाना से पेट आज थोड़ी पेट भरेगा। आज का खाना आज खाना है। अच्छे से लिखो, एक भी अगर बढ़ा है तो। ओके, चावल बढ़ा, कितना बढ़ा ये भी लिख दो। प्रभु आपको ब्लेस करे, मेघा तामकर। प्रभु आपके जीवन में सब कितना बढ़ा बता देंगे। सूर्यवी प्रकाश, आप दोनों अपने आशीष का इंतजार करो, मीटिंग कंटिन्यू करना। आपके जीवन में एक अद्भुत आशीष आना चालू हो रहा है। आशीष को आता हुआ देखोगे, मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, चलते चलते आपको पता चल जाएगा, है ना। ट्रैक से बाहर मत रहिए, मीटिंग मत छोड़िए, एक बड़ा आशीष को आता हुआ देखोगे आप दोनों। कितना बड़ा ये बस लिख दीजिए। कोशिश तो की लेकिन है कि नहीं? है इतना सामान बढ़ा, विश्वास बढ़ा नहीं है। प्रूफ दो, विश्वास बढ़ा। ये शब्दों में मैं प्रूफ वाला आदमी हूँ, सबूत दिखाओ। ये अभी आधा लिखा है, क्या लिख रहा है मालूम नहीं। मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ने लिखा कितना बड़ा है, बस ये लिख दो। लिखेंगे, अब लिखेंगे। ऐसा किए इतना काफी है, बोलता हूँ मैं। है ना, बहुत कर रहे हो आप। जैसा आशीष चाहते हो मिल जाएगा, बस आप मीटिंग मत छोड़ना। लिख दीजिए सुरभि प्रकाश क्या। और नहीं, ये लवली सिंह क्या लिख रहेगा, पढ़ दो तो मैं थोड़ा उसको फिर समझाता हूँ कहानी। पास्टर जी, मैं पैरालाइज हूँ और सोरियासिस है काफी सालों से, स्किन इन्फेक्शन है, मेरे लिए भविष्यवाणी भी हो चुकी है। आमीन, थैंक्स यू जीसस। क्या आपने वचन को रिसीव किया? और तीसरा पार्टी जिसने गवाया ना वही काम किए हो आप, तभी तो आपको चंगाई नहीं मिला। भाई सॉरी, अगर पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभु बोला वो वायदा पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। हम में कमी था इसलिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। अभी भी मौका सुधार लो, वो भविष्यवाणी फिर से एक्टिव हो जाएगा आपके लिए। उस भविष्यवाणी में जियो, उस भविष्यवाणी फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर आप फिर से गंभीर हो जाओगे तो रेगुलर मीटिंग जो बोला जाता है वो करो। आप चाहते हो कि वो भविष्यवाणी पूरा हो तो वो सेवक जो जिन्होंने भविष्यवाणी किया वो भी यीशु मसीह का सेवा करते, मैं भी, मेरा भी यीशु मसीह भी वही है। मैं भी वही बोलता हूँ कि जो प्रभु के सेवक ने भविष्यवाणी किया वो जरूर पूरा होगा, बस आपने विश्वास को बढ़ाओ। कितना बड़ा गलत क्या हुआ? नहीं, ये चावल और आटा बड़े वाले थोड़ा लिख देते, नाप लिख रहे। देते ठीक रहता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा।
थोड़ा वेट बढ़ा, इतना तो पता चल गया होगा। कितना बड़ा होगा? नाप रहे होंगे, हो सकता है, सही सही बता नहीं पता। ठीक है। हाथ वाथ भी लगा के नाप लो ना, या तो कुछ हाथ चीज लगा देख के के। गिलास गिलास में भी नाप लो। कितना था बड़ा, कितना इंच बड़ा? पता चल जाएगा, बढ़ने का पता बस चल रहा है। अगर आपका विश्वास जिंदा है तो मेरा जो टेस्ट है उसको पास करके बताओ। अगर टेस्ट पास कर लिए तो आपका काम होना चालू हो जाएगा। हम्म नहीं किया, लवली सिंह लिख रहा है, गलती नहीं किया, मुझे ये पता नहीं था कि रिसीव करना पड़ेगा। अभी तो पता चल गया है ना, फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। बताओ, रेगुलर जुड़िए, अपने आप को रोज जांचिए, शरीर को चेक करिए, फर्क पड़ेगा। आप जांचते नहीं हो, रोज रोज चेक करना, प्रेयर में जुड़ो, रोज अपने शरीर को जांचिए। मीटिंग मत छोड़ना, वचन प्रार्थना मत छोड़ना जो चलता है, और उसके बाद अपने शरीर में रोज जांचना। एक माह पता नहीं चले, 2 माह, लेकिन कुछ दिन को जरूर पता चले। क्यों? पुराना प्रॉब्लम है आपका, है ना? जिस दिन फ्लो में आओगे उस दिन असर करेगा। ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं। चलो। 1 मिनट और देखता हूं मैं। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये है विनय कुमार का 1 किलो बड़ा है आटा। बहुत बढ़िया विनय कुमार, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आप मीटिंग मत छोड़ना, आपका सबसे जरूरी चीज काम बनने वाला है ना? आपका सबसे जरूरी काम होने जा रहा है। आप मीटिंग में लगातार जुड़े रही, वचन के को मत छोड़ना, हर टेस्ट को पास करना। फिर अगले बार भी गवाना मत जो आपने पाया है, तो वो आपको ब्लेस करेगा। मेंटेन करो आपने जो विश्वास को पाया है, जरूर अद्भुत काम होता हुआ देखोगे। बहुत बढ़िया। 1 किलो आटा बड़ा है बोलने से अच्छी कोशिश किया है। हाँ, अच्छा ही कोशिश किया, अच्छा नापा। अच्छा कोशिश किया है। लवली सिंह, आप भी ऐसी विश्वास को बढ़ाइए। अब अगर ये सब चीज हासिल करना सीख गए, मैं समझ जाओ कि आपका विश्वास आ चुका है। वापसी हो गया है तो फिर उसके बाद आधा किलो मेगा ताम्र का, अब बराबर बहुत नापी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत है भाई, ये बहुत है। मैं बोलूंगा, मैं अगर आप 100 ग्राम भी बढ़ा बोले तो मैं बहुत है बोलता, है ना? है ना? मिरक्कल मतलब मिरक्कल होता है। और एक और किसी ने लिखा था, हाँ, और सुरभि एक प्रकाश, दुर्बी प्रकाश, वो भी लिख देती तो तो। वो भी अगर लिख दे, इसका चावल बड़ा है क्या तो ना? देखो, अब इसको दुर्बी जो है प्रकाश ने थाम भी के आटा बना था ना, आटा है, बोल। मेगा ताम्रकार का चावल बढ़ गया आधा। चावल बढ़ गया। तो ये चीज आप लोग को सिखाना चाह रहा हूं, ये विश्वास है। ये देखो, 10 में से 3 लोगों ने 30% मिला रिजल्ट, सही है ना? है ना? अच्छा लगा मेरे को। कोई बात नहीं, एक राउंड तो कवर कर ले। मैं भूल गया पिछला राउंड क्या हुआ था, है? है ना? पिछला राउंड क्या हुआ था मेरा कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने वापसी कर ली इस राउंड में, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा वापसी किया। ओके, मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर चालू करने जा रहा हूं। अगर क्या नाम हो लिख सकते हैं आप, कितना नाप लिए होंगे तो देख लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक वर्षिप शाम को गाइए, उसके बाद मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर में जाऊंगा। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hori da la ba la ba la ba la ba la ba. Hori ka sa ba ra ba ra ba. आप लोग कमेंट कर सकते हैं रीदा लाबा साबा राबा राबा। मैं स्पेशल एक सिस्टर उसके लिए ब्लेस करता हूँ, खुशी कुमारी। यदि आप रियल में सच्चे, यदि आप हमारे मीटिंग के प्रति वफादार हैं या हमेशा जुड़ते रहेंगे, तो मैं ब्लेस कर रहा हूँ कि आपको जल्दी एक अच्छा मोबाइल मिलने जा रहा है। प्रभु एक अच्छा मोबाइल आपको देने जा रहा है। ये कहाँ से देगा ये प्रभु जानता है। आप विश्वास कीजिए, जैसे आपको मोबाइल मिलेगा आप मीटिंग मत छोड़ना, धोखा मत देना, और भी प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ खुशी कुमारी, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आप मीटिंग को जुड़िए, प्रभु आपका बात को प्रभु मेरे अंदर डाला कि आपको मैं ब्लेस करूं, इसलिए मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। एक अच्छी मोबाइल इंतजार कर रहा है आपके लिए। ले लो एक अच्छे मोबाइल को ले लो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आप विश्वास आत्मा में ग्रहण कर लो, जल्दी आप एक मोबाइल को आता हुआ देखोगे अपने लाइफ में। प्रभु आपको ब्लेस करे। तो थैंक यू। बाकी लोग कमेंट करते जाइए, प्रॉब्लम मत लिखिए। यदि आप प्रॉब्लम लिखोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ओ रीदा लाबा लाबा लाबा। प्रोफेसी को सही ढंग से पकड़िए, प्रोफेसी घटता है। याद रखिए, अगर आप ढंग से पकड़ोगे, मेरा जो प्रोफेसी बहुत फास्ट घटता है, लेट लतीफ वाला नहीं है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज को प्रोफेसी समझते हैं, वो नहीं है प्रोफेसी। वो आपका वो बताता है, इंफॉर्मेशन है वर्ड ऑफ नॉलेज। प्रोफेसी घटता है। जैसे मैंने एक को बोला कि एक हफ्ता में आप ये होता हुआ देखोगे, ये हो गया। एक को मैंने बोला आपके हस्बैंड एक हफ्ता में हॉस्पिटल से निकल जाएंगे, जो खर्चा 10 लाख का लगने वाला वो नहीं लगेगा। ये प्रोफेसी याद रखिए। अगर आप पकड़ लीजिए, एक व्यक्ति का था प्रियो, क्या 15-20 साल से जॉब नहीं लग रहा, एक हफ्ता के में उसको जॉब लगा। एक व्यक्ति का था जो ऑनलाइन फॉरेन इंटरव्यू होता नहीं है, प्रोफेसी के बाद फॉरेन इंटरव्यू होना चालू हो गए। याद रखिए, प्रोफेसी को पकड़िए, कंफ्यूजन मत रहिए, इंफॉर्मेशन प्रोफेसी मत समझिए। ओ रीदा लाबा लाबा लाबा। ओ थैंक यू। ओ रीदा लाबा लाबा लाबा। सुषमा सोरेंग, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। प्रभु आपकी टेंशनों को दूर कर रहा है। ओ रीदा लाबा लाबा। प्रभु आपके लाइफ में आर्थिक आशीष को देने जा रहा है। ओ रीबा राबा राबा। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको क्लियर करने जा रहा है यीशु के नाम से। ये मैं नहीं जानता क्या है नहीं है, प्रभु ये बात बोलवा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू। अंजू तिर्की को मैं ब्लेस करता हूं। अंजू तिर्की, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हो रीदा राबा, आपके लाइफ में प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। आपका कुछ रुका हुआ काम है वो होने जा रहा है। प्रॉपर्टी का ब्लेस प्रभु आपको दे रहा है, प्रॉपर्टी का ब्लेस दे रहा है। जल्दी आप कुछ अद्भुत होता हुआ देखोगे। हो रीबा राबा, आपकी जॉब में कुछ अद्भुत होने जा रहा है, आपकी जॉब में कुछ नया कुछ होने जा रहा है, कुछ खुशखबरी को देखोगे। हो रीदा लाबा लाबा लाबा। अरविंद खजूर, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। अरविंद खजूर, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को घटने मत देना, कुछ चमत्कार को होता हुआ देखोगे।
और आगे बढ़िए। विश्वास एकदम एक्टिव होना चाहिए ताकि आप मिरेकल को देखने पाए। आपके ये कुछ अद्भुत काम को कर रहा है, अद्भुत काम को कर रहा है प्रभु। रिया दर्रो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, आत्मा से रिसीव कर लीजिए। प्रभु कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है, कुछ खुशखबरी आपके लाइफ में आने जा रहा है। हो रीदा लाबा, हो रिखा साकाराबा। जो चीज से आप जरूरी था वो चीज आप होता हुआ देखोगे, कुछ निराशा था वो जाता हुआ देखोगे। आने और जल्दी आपको जो चाहिए था प्रभु आपकी जरूरत पूरी करने जा रहा है। एक खुशखबरी, एक गवाही आपको इंतजार कर रहा है। जल्दी एक बड़ी गवाही लेके आ रहे हो आप। बस अपने विश्वास को थामे रहो, बस सही ढंग से सुनो और सही ढंग से पकड़ो और सही ढंग से फील करो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। जल्दी आशीष लेने के बाद और नेक्स्ट आशीष की ओर बढ़ने का कोशिश करना। जैसे एक पहला आशीष मिलेगा अब दूसरे आशीष का तैयारी करना। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हो रीदा लाभा लाभा। संदीप यादव, संदीप सिंह, सॉरी यादव बोलता हूँ, संदीप सिंह, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, फेथ को डाउन होने मत देना। फेथ गवाओगे आशीष चला जाएगा, फेथ बढ़ाओगे आशीष आएगा। प्रभु आपको जॉब देने जा रहा है। अगर आपके मन में नेगेटिव आया, घबराहट आ गया, उसको हावी होने मत देना। अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया, आपके आशीष को वापस ले जाएगा। फिर से आपको समय लग जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने आशीष को ले लीजिए। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। विनय कुमार, अपने विश्वास को बढ़ा। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। जो भी आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। जो भी रुका हुआ काम है आपका, प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपके परिवार के लोगों को ब्लेस कर रहा है। यदि कोई बीमार है उनको चंगा कर रहा है। विश्वास आप रिसीव करना और चेक कर सकते हो। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप चेक करना, विश्वास आप चेक करना, आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। हो रीदा लाबा। लवली सिंह, अपने पुराने हालात को मत देखो, जो आपके साथ अच्छा होने जा रहा है उसको देखो। जो आपने खोया उसको याद मत करो, जो आप पाने जा रहे प्रभु यीशु मसीह में उसको देखो। अपने विश्वास को बढ़ाओ, पॉजिटिव हो जाओ। आप जल्दी अपनी बीमारी से चंगा होगे, अपने निराशा से दूर होगे। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। इस वक्त ले लो, आपके शरीर में कुछ हरकत होने जा रहा है, आपके शरीर में कुछ होने जा रहा है, शरीर में कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से पकड़ोगे तो वो चेक कर लीजिए। वो रीदा रा 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 रा, प्रभु आपके शरीर को छू रहा है, आपके शरीर को छू रहा है। आप पकड़ लीजिए, रिसीव कीजिए, आत्मा से पकड़िए। प्रभु आपको छू रहा है। हाँ प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, आप आपसे लेने का कोशिश कीजिए, कोई फर्क आना चालू हो जाएगा यीशु के नाम से। हो रिबा राबा राबा राबा, हो रिबा राबा राबा राबा, हो रिबा राबा राबा राबा। मेरा काम कर, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आपका प्रभु ब्लेस कर रहा है, आपके जीवन अद्भुत काम कर। आपके परिवार में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी निराशा चल रहा है, इन दिनों में प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, जल्दी आप अपने लाइफ में अद्भुत काम होता हुआ देख रहे हो। प्रभु आपकी निराशा को दूर कर रहे हैं, आपकी टेंशनों को दूर कर रहे हैं। आप ले लो, ले लो। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। काजल, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। रीदा लाभा लाभा लाभा। काजल, अपने विश्वास को बढ़ा। इस वक्त मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। ये प्रॉफिटिकल है बहन। आपके घर में जिस किसी को आप ब्लेस चाहते हैं उसको देना, इस वक्त दे दो। प्रभु उनको ब्लेस करने जा रहा है। ये प्रॉफिटिकल टाइम है, आप ब्लेस कर दो। चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे जो कोई भी, उनको ब्लेस कर दो। वो ब्लेस उनको मिलने जा रहा है, वो आशीष मिलने जा रहा है। इस वक्त प्रभु उसको देने जा रहा है। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। अपने प्रिय लोगों को ब्लेस कर दीजिए यीशु के नाम से। वो खुशखबरी आप देखने जा रहे हो, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, एक अच्छा जॉब और मिलने जा रहा है, आप इससे भी ज्यादा सैलरी वाला। ले लो, ले लो आशीष। ममता बेवाल को मैं ब्लेस करता, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके जीवन जो भी समझ, जो भी कठिनाई से गुजर रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हर एक निराशाओं को दूर कर रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। ले लो आशीष, ले लो। कोई भी टेंशन प्रभु आपको फ्री करेगा। सुनीता गुजर को मैं ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम। बहन सुनीता, अपने विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को घटने मत दो। विश्वास आपका बढ़ना चाहिए, तब आप चमत्कार को देखोगे। विश्वास घटा,
चमत्कार नहीं होगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप विश्वास जैसा बढ़ेगा, आपका खोया हुआ चीज आना चालू हो जाएगा। अपने विश्वास को अपडेट कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को गवाइए मत। हो रीदा लाभा लाभा, प्रभु आपके कामों को ब्लेस करने जा रहा है। ये सब चीज विश्वास से हासिल करोगे आप। पहले अपने विश्वास को बढ़ाइए। जो कुछ भी आपका जो नुकसान हुआ है तो प्रभु आपको देने जा रहा है। जो भी टेंशन है प्रभु दूर करने जा रहा है। अपने विश्वास को अपडेट कर लीजिए, अपडेट कीजिए। आज ऐसा आपका फेथ बढ़ेगा। वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद नहीं किया जाता है ना, किया नहीं जा सकता है। पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, वो है, वो मुझे देगा। पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि तो मुझे देगा। और इसको इधर उधर मत की दिमाग में हटने मत दीजिए, कंफर्म कर लीजिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है और आपकी परिस्थिति बदलेगा। जो भी देगा परमेश्वर कंफर्म देगा, इसको आप विश्वास कीजिए। अमरजीत को मैं ब्लेस कर रहा हूं, प्रभु इनके कामों को ब्लेस कीजिए, इनके परिवार को ब्लेस कीजिए, इनके हर एक घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस कर, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। आप आशीषित होने जा रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। तो रीदा लाबा लाबा लाबा, तो रीसा साका राबा राबा, जल्दी करो जो छूटे हैं वो। तो रीदा लाबा लाबा लाबा, हो रीबा राबा 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 राबा, हो रीखा साका राबा राबा राबा। मनोज जादव मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपका रुका हुआ काम होने जा रहा है, होने जा रहा है। अपने विश्वास को बढ़ाए, इधर उधर मत देखिए। प्रभु देने वाला है, हाँ और आमीन देखता है। बस आप परिस्थिति को मत देखिए, लोगों को मत देखिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। जल्दी आप खुशखबरी का आता हुआ देखोगे। हो रीदा राबा राबा राबा, हो रीखा साका राबा राबा राबा, हो डिजो को मैं ब्लेस करता हूँ। आपके घर में कोई बीमार है, प्रभु उनको चंगा कर रहा है। आपके परिवार जो कोई भी, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, प्रभु आपको चंगा कर। यदि आप भी बीमार हो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहा है। आशीष होइए। प्रभु एक लोग को ब्लेस कर रहा है, एक लोग को ब्लेस कर रहा है। आपके घर के प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हो रिबारा अनित मंदरी को प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपके जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम है, प्रभु आजाद कर रहा है। फ्री हो जाइए, चंगे हो जाइए, आशीष हो जाइए। यदि आपके घर में जो भी बीमार है, व्यक्ति को प्रभु छू रहा है और आशीषित कर रहा है। विश्वास ले लीजिए, विश्वास ले लीजिए यीशु के नाम से। हो रीदा लाबा 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 लाबा, हो रीखा राजकुमार भारद्वाज, अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को खोइए मत। विश्वास बढ़ेगा तो मिरेकल, विश्वास खोने से नुकसान है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने आशीष को ले लीजिए। जो भी तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम है, इस वक्त प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। एक एक लोग मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। जितने लोग जुड़े हैं उनके घर के लोग ब्लेस कीजिए, उनके कामों को ब्लेस कीजिए, जिस भी फील्ड में उनको ब्लेस कीजिए। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। यीशु के नाम से मैं एक लोग ब्लेस करता हूँ। आमीन। आप लोग जो भी परमेश्वर जैसा फील कर रहा है, जो भी बात की, आप लोग लिख सकते हैं, है ना। आप बताइए, लिखते जाइए। जरूर घटेगा आपके लाइफ में। अगर आप अंगीकार करोगे, आप फीलिंग को बताओगे, छुपाओगे नहीं। तो अपने फीलिंग को लिखिए, तो जरूर प्रभु आपको प्रतिफल देगा। फीलिंग को छुपाने की गलती मत करना। फीलिंग लेके मत जाइए, फीलिंग को खोल के जाइए। और परफेक्ट राउंड है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी का फीलिंग को मैं, है ना। फीलिंग लिख सकते हो। फीलिंग भी एक प्रोफेसी है, जो प्रभु आपके दिल में बात कर रहा है, दिल में एहसास करा रहा है, वो भी एक प्रोफेसी है। आप इसको लिख सकते हो, सेल्फ प्रोफेसी है आपके लिए। अगर आपको प्रभु एहसास कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप को जरूर लिखिए और इसमें बने रहिए। कितने लोग आज सेल्फ प्रोफेसी अपने लिए फील किए हैं, और जरूर लिखिए। ये आपका समय है, लिखते जाइए प्रियो। ये आपका समय। अपने लिए प्रोफेसी लिखिए जो आपको प्रभु ने फील कराया है, और उसको घटने का इंतजार कीजिए। भूलिए मत यहाँ जाके आपने क्या देखा, शकल देखी भूल गए वाला काम मत करना। जो भी आपने फील किया, सेल्फ प्रोफेसी को लिखिए और इसको थामे रहिए। चंगाई मिला, चंगाई लिखिए।
टाइम हो जाए आमीन बाद में भी लिख देना चलेगा, लेकिन अभी जो जरूरी बात वो लिखिए। आमीन घर में मुंह से बोल लीजिए और लिख दीजिए गवाही को। समय बहुत आगे बढ़ जाता है ना, लेट जवाब की वजह से 15-20 मिनट फालतू बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, आप लोग अगर मीटिंग सही ढंग से अटेंड किए ना तो आप लोग की रिवार्ड है गुरुवार के दिन। अरे इनका पूरा खानदान को ब्लेस कर दे फिर भी कम लग रहा है क्या? कौन है? हाँ, पूरा तो खानदान को ब्लेस किया, इसके बाद भी कम लग रहा है। ठीक है। घर वाला जमीन का रजिस्ट्री जल्दी होने जा रही है सुषमा ओके, सोरेन। आप लोग सेल्फ प्रोफेसी अपने लिए किए हो, इसको पकड़ लीजिए, है ना? रिया, सुषमा सोरेन, आप लोग इसको हासिल कर जो आज लेके जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लाइफ पे होता हुआ देखना चाहूंगा, ये आपके ऊपर है। सपना समझ भूल मत जाओ इसको, यहाँ सपना की तरह मत लेना इसको कि क्या हुआ था नहीं मालूम। हकीकत में जियो, आज जो पकड़े हो आप लिखे हो। ठीक है। अनित तो मुंदरी ये भी ठीक है, अनितम अनित मद मुंदरी, ठीक है ठीक है ठीक है। लवली सिंह, कुछ फील हुआ है कि ऐसी डायलॉग है ये? फीलिंग लिखना है, बाकी जो लिख रहे हैं अपना फीलिंग लिख रहा है ना। डायलॉग आपको फायदा नहीं देगा, फीलिंग लिखिए। सामने वाला लिख रहा है मैं भी लिख देता हूं, ऐसा मत कीजिए। ये लोग फीलिंग लिखे हैं, इन लोगों ने जो महसूस किया और होता हुआ देखना चाह रहे वो लिख रहे हैं। बाकी लोग सीखिए जो पॉजिटिव लिख रहे हैं उनसे। इसका भी प्रॉपर्टी लोग का क्या कर, हाँ, कुछ लोग प्रभु को बिना बताए भग जाते हैं। ठीक है, है लिख ना। दीजिए। सही। बिना बताए मत जाइए कोई प्रभु को। एक मैं सब देखता हूँ क्या करते वालों, खाए पिए खिसके वाला काम करते कुछ लोग, कहाँ से फुलफिल होगा। ओके, इसको थामे रहिए लवली सिंह। वेरी गुड संदीप सिंह। ठीक है। कल कुछ और डायलॉग मत मार, प्रभु मेरे पापा कब बदलो, ऐसा मत बोलना फिर। हाँ सही है ना? सही है। मेरे पापा को कब बदलोगे वाले फिर। सही है कि नहीं? सही है। प्रभु मुझे नौकरी देने जा रहे हो, प्रभु कब मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बहुत परेशान हूं कल, ऐसा है ना? एक मिनट प्रियो, आपका अंगीकार भी बहुत जरूरी है, आशीष चाहिए तो। अंगीकार किए बिना आपको, घोषणा किए बिना आप मत जाइए कोई भी हो, नहीं तो आप आधा आशीष लेके जा रहे हो ना। प्रभु आप इस तरह यही करते हैं, कुछ लोग भाई थोड़ी सुन लेते आशीष तो चलते बनते हैं। कंफर्म कौन करेगा? आधा आशीष लेके जाओगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जब तक अंगीकार नहीं करोगे कंफर्म थोड़ी है। फीलिंग लिखोगे नहीं, प्रभु को बताओगे नहीं, प्रभु सुने चलते बने। नाम आने का इंतजार करते हैं कुछ लोग, नाम आया 9-2-11। सही है कि नहीं? ऐसा मत करो। ठीक है, टाइम हो गया है, चलो। तो संडे को जरूर तो एक साथ मिलिए। संडे को क्या प्रेयर है? वाटर प्रेयर। हाँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, लाइए। ओके।
ओके प्रियो, आइए हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की इस मीटिंग को आपने अद्भुत रीति से संभाला, वचनों से बातें किया, लोगों को प्रभु जी चंगाई छुटकारा दिया, भविष्यवाणी को दिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह को बढ़ोतरी के चमत्कारों को किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लोगों के विश्वास को आपने बढ़ाया प्रभु, धन्यवाद। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लोग आप में और मजबूत रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। कल की शाम आप समय पर जुड़िएगा, वही समय पर, और लिंक भी आप शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, ब्लेस करे।